हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ग्रामर का एक टॉपिक है ये, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक नॉलेज इसकी हमें होनी ही चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारी ग्रामर का। और आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। और मतलब जितने रूल आज हम पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम उन बाकी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 2 से 3 वीडियो में भी बन सकता है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, इन दोनों को सही से लिखना अपने सेंटेंसेस में, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हमें अगर किस तरह की वर्ब का यूज़ करना है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें उसी तरह के वर्ब का यूज़ हम करते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इस टॉपिक में हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। और जब जो हमारा सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है लिखने का, वो बेसिकली सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब को लिखते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यही हमारा मोस्टली जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है लिखने का। और देखते हैं एग्जाम्पल को। और जैसे शिवम राइट अ लेटर, शिवम पत्र लिखता है, तो यहाँ शिवम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले शिवम की बात हो रही है। और शिवम क्या है, पत्र लिखता है, तो कैसी फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है राइट्स। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि एस लिखा गया है तो अगर ये प्लूरल होगी, तो वर्ब के साथ अगर हम एस या ए एस लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एस या ए एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस से हम ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ देंगे दे के बाद। दे कैसा सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। दे मतलब कि वे से किसकी सेंस आ रही है, 2 या 3 की या से ज़्यादा। ठीक है। तो दे राइट अ लेटर, क्या है, वे पत्र लिखते हैं, तो वे मतलब कि दे, ये तो प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है राइट अ लेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 1, इफ़ 2 सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड दे डिनोट 2 एंटिटी और आइडिया, प्लूरल वर्ब इज यूज। लिखा गया है कि यदि दो सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस में भी 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं शुरू में, और उन्हें जॉइंट करते हैं दोनों, यानी एंड से कनेक्ट हैं दोनों, और किसी 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो 2 एंटिटी के बारे में, 2 आइडिया के बारे में, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे रवि एंड राकेश, रवि क्या है, सब्जेक्ट है, और राकेश भी क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों ही एंड से कनेक्ट हैं। दोनों सब्जेक्ट जब दोनों अलग अलग होते हैं और काम दोनों एक ही कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वे दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे यू एंड अमित आर लेट टुडे, ठीक है, तो यू क्या है, प्लूरल है, और एंड यू प्लूरल तो है ही, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और अमित भी क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट है और दोनों एंड से कनेक्ट हैं, और दोनों क्या हैं, दोनों ही लेट हैं आज, और दोनों सेम काम कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग इज़ द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यदि 2 सिंगुलर नाउन, ठीक, 2 सिंगुलर नाउन और सेम पर्सन की बात करते हैं, और तो हम वर्ब क्या होगी, सिंगुलर यूज़ करेंगे, वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग,
यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है, मतलब वो आ रहे हैं, मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही हैं। जब दो चीज़ें ना एक से एंड से कनेक्ट हो जाएं, दो पद के बारे में, दो पोस्टों के बारे में ऐसे कोई सेंटेंसेस हमें देखने को मिलता है और वो एंड से कनेक्ट होती हैं, तो वो एक ही की बात करते हैं। ये तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है दा, जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, ये तो गलत है, लेकिन अगला जो नेक्स्ट है इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सही है। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें दो नाउन, यहाँ भी दो नाउन कनेक्ट हैं एम एंड से, और ऊपर भी जो मैंने बताया आपको नाउन से दो नाउन दिए गए उससे एंड कनेक्ट हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे जो अगर नाउन 1 और नाउन 2 से पहले अगर हमें आर्टिकल ए एंड द देखने को मिलता है, आर्टिकल हमें ए एंड द देखने को मिलता है, तो वो तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर बन जाता है और हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे और जब हमें नाउन 1 और नाउन 2 से पहले हम किसी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज़ हम नहीं करते हैं, जैसे ए का यूज़ हम एन का और दा का यूज़ हमें नहीं मिलता है देखने को, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, और जैसे ये है ए एन दा और उसके बाद लिखा गया है नाउन 1 एंड नाउन 2, ठीक है, प्लस लिखा गया है वर्ब, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट ना सिंगुलर बन जाता है जब नाउन 1 और नाउन 2 से पहले से जो सब्जेक्ट दोनों हैं इनसे पहले आर्टिकल ए एन दा लग जाता है। लेकिन अगर हम नहीं लगा हुआ है ए एन दा और सब्जेक्ट जो है हमारा नाउन है और नाउन 2 लिखा गया है, तो वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही रहेगा और प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। ये लिखा गया है कि नाउन के साथ अगर हम SEIS का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और अगर जैसे क्लास प्लस ES, क्लास के साथ अगर हम ES लगाएंगे तो क्लासेस हो जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के साथ हम SEIS लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। जैसे प्ले, प्ले क्या है सिंगुलर, प्ले के साथ प्ले ये तो क्या है प्लूरल है, लेकिन अगर हम इसके साथ S या फिर ES लगा देंगे, जैसे ये लगा रखा है, तो ये सिंगुलर बन जाएंगे। ऐसे ही रन, रन के साथ S लगाएंगे तो सिंगुलर। टीच क्या है प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, और इसके साथ अगर हम टीचर लिखेंगे तो ये क्या है सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, इसे हम V5 से डिनोट करते हैं। जैसे V1 के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES लगाते हैं तो वो क्या है V5, उसे हम V5 बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है एस लिखा गया है वर्ब के लास्ट में, तो क्या है ये सिंगुलर है। शी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा गया है और दे क्या है, वे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वॉक्स के साथ ये तो हम वॉक लिखा गया है तो एस लिखा गया है, क्योंकि ये तो अगर हम एस लिखेंगे इसके साथ तो ये प्लूरल बन जाएगी, इसलिए हमें इसे एस से एस को यहाँ से काट देंगे, अकेले यहाँ पे वॉक लिखा जाएगा जो प्लूरल वर्ब बन जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन के साथ अगर हम एस या एस का यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगी, और नाउन के साथ अगर हम एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं ईच और एवरी की। जो ईच और एवरी होते हैं तो दोनों सिंगुलर होते हैं और इनका मतलब होता है प्रत्येक, यानी हम प्रत्येक के बारे में बात करते हैं। जब ईच और एवरी की बात होती है तो ये प्रत्येक का सेंस देते हैं, यानी हर एक का। ठीक है, बात करते हैं इनके साथ वर्ब की, तो ईच और एवरी जो है वो दोनों ही सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे जब ईच और एवरी हमें अपने सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं और उसके बाद हमें नाउन 1 और नाउन 2 को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन जाता है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 3 को, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजफुली सिंगुलर, यानी कि कहा गया है
कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो ईच और एवरी के अगर बाद में अगर हम लिखेंगे ईच और एवरी के साथ जो सब्जेक्ट लिखे, जो ईच और एवरी होता है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूजुअली हम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर लिखा गया है और जो वेयर होता है पता है आपको कि ये प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब होती है वेयर। तो इसको हम काट के यहाँ पर हम वॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एवरी बॉय एंड गर्ल वॉस रेडी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी के साथ या ईच के साथ हम नाउन वन और एंड से कनेक्ट करके अगर यहाँ हमें नाउन टू देखने को मिलता है तो ये सब जो पूरा का पूरा सेंटेंसेस है यहाँ तक कि सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच की भी जब हम बात करते हैं तो ईच हमें दो के बारे में सेंस देता है, लेकिन जो एवरी है हमें दो से ज़्यादा के बारे में पता लगता है इससे। और इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जैसे ईच और एवरी हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इससे हमें आसान पढ़ने में आसान मतलब समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वर्ड। जैसे ईच है, एवरी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग, नन, एवरीथिंग, एनीथिंग। ये सारे जो वर्ड है ना ये भी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमें ना सेंटेंस के शुरू में ही देखने को मिलेंगे और जब हमें ये देखने को मिलेंगे तो इसके बाद अगर नाउन वन और नाउन टू लिखा गया है और बाद में हम कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ हम करेंगे। आज तक हम यहीं तक वीडियो रखेंगे और कल पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।